अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमारी मदद कीजिए, तो चमत्कार कीजिए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी आना कैसे बंद हो गया? टंकी में पानी खत्म हो गया क्या? हे भोलेनाथ, सच में आपकी महिमा अपरंपार है। सूरज की पहली किरण नजर आ रही है और हमारे बनाए हुए दिए अभी तक चल रहे हैं। मतलब ये कि हमारी परीक्षा पूरी हो गई। आपको शत शत नमन भोलेनाथ। राधिया, आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। धोखे और गलती से पार की गई परीक्षा कोई मायने नहीं रखती है। इन दियों को आसमान की छांव में सुखाना था, लेकिन इसके ऊपर तो पत्ते पड़े हुए हैं। आसमान की छांव में थोड़े ही सूखे हैं। अरे कैसी भी नहीं हो तुम? अपने पति के लिए एक छोटी सी परीक्षा को भी ढंग से नहीं पार कर पाई। लेकिन दादी, ये पत्ते तो प्रकृति की देन है। इन दियों पे हमने पत्ते नहीं रखे हैं। कुछ भी हो, ये चुनौती तुमने गलत तरीके से पार की है। नहीं माँ जी, राधिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। राधिया ने अपने हाथों से ये सारे दिए बनाए, फिर अपनी सूझबूझ से उन्हें सुखाए। ऐसी तूफानी रात में अकेले इन सारे दियों को जलाए रखा। सूरज की पहली किरण तक एक भी दिया बुझने नहीं दिया। इसमें राधिया ने क्या गलत किया माँ जी? और ये चुनौती उसने अच्छे से पार की है। अगर आपको इस बात में जरा भी संदेह है तो हम अभी पंडित जी से बात कर लेते, सब कुछ साफ हो जाएगा। राधिया, अपने मन में ना जरा भी शक मत रखना। तुमने ये चुनौती अच्छे से पार की। तुम्हें तो टेंशन हो रही है। अभी तो तुम्हें कंपटीशन के लिए भी निकलना है ना। अब कंपटीशन में जाके तुम परफॉर्म कैसे करोगी? इस चुनौती में भोलेनाथ ने हमारा पूरा साथ दिया है, इसलिए हम जानते हैं कि वो कंपटीशन में भी ना हमारा पूरा साथ दें। हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। तुम फ्रेश हो जाओ और हम तुम्हारे लिए कड़क चाय बनाते हैं। आओ चलो। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कहीं कंपटीशन के लिए लेट ना हो जाए। राधिया, माँ जी। जी माँ। ये लो कड़क चाय पी लो, थोड़ी सी थकान कम हो जाएगी।
माँ हमें ना बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे चाय तो पूरी पी लो। माँ वहाँ जाके पी लेंगे ना, अभी कंपटीशन के लिए बहुत देर हो रही है, आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। कल की परीक्षा पूरी करके तुमने प्रथम की मुसीबत तो कम कर ही दी। मुझे पूरा यकीन है कि आज कंपटीशन में तुम प्रथम के सिर से बाकी का कर्जा भी उतार दोगी। माँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, चलते हैं। संभल कर जाना। जी माँ। भैया भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना। ये बोले ना, अभी तक तो कंपटीशन भी शुरू हो गया होगा, कहीं आज कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब आप ही हमारा साथ दीजिएगा, बोले ना कुछ गड़बड़ मत होने दीजिएगा। So welcome everyone to the semi-final round of our cooking competition, जिसका नाम है किचन के खिलाड़ी। Now time to welcome our contestants. हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट है समायरा। आज की हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है काजल शाह। हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट है योगिता। चौथे कंटेस्टेंट है राघव। हमारी आखिरी कंटेस्टेंट वो है जिन्हें किसी कारणवश कल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो देखते हैं आज वो सबके सामने कैसे खुद को साबित करती है। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी फाइनल कंटेस्टेंट का, राधिया मित्तल जी। कमाल है, कहीं कल के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने कंपटीशन क्विट तो नहीं कर दिया। एनीवेज, रूल्स के मुताबिक अगर हमारे 2 बार बुलाने पर भी वो नहीं आए तो उन्हें इस कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैम मैं पहुंच गया हूं। मैम मैं पहुंच गया हूं। मैम। तो हमारी आज की फाइनल कंटेस्टेंट है मिसेस राधिया मित्तल। आप जहां कहीं भी है प्लीज अपने कुकिंग स्टेशन पर आ जाइए। लगता है कल की अपनी हरकत की वजह से इतनी शर्मिंदा हो गई है कि आज दोबारा अपनी बेइज्जती के डर से वो आई ही नहीं। प्लीज गॉड वो आए भी ना, उसके बाद तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक आखिरी बार उनका नाम लिया जाएगा। अगर वो अभी भी नहीं आए तो उन्हें इस कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा। तो आज की हमारी फाइनल कंटेस्टेंट है राधिया मित्तल जी। अगर आप यहां मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पर आइए जल्द से जल्द। चलिए तो हम आ गए सर। मिसेस राधिया, क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी लेट क्यों आई? सर हमें घर पे ना कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए आते वक्त हमारी आंख लग गई और यहाँ आने में देरी हो गई। मिस राधिया, आपकी लापरवाही से साफ पता चलता है कि आप इस कंपटीशन के लिए कितनी सीरियस हैं। यहाँ सभी कंटेस्टेंट्स की नींदें उड़ी हुई है और आप सोने की वजह से लेट हो गई। अनबिलीवेबल। वैसे राधिया जी की वजह से उनकी एक बात तो पता चल गई, इस देश की हाउसवाइफ्स इस मंच पर खुद को साबित करने के साथ साथ घर को संभाल भी सकती है। वो सच में एक देवी का रूप है जिनके 2 नहीं 10 हाथ हैं और उनके हर हाथ में जिंदगी की रुकावटों का सामना करने के लिए एक एक हथियार है।
तो चलिए आइए, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा सेमीफाइनल राउंड। तो जजेस प्लीज बताइए आज का चैलेंज क्या होगा। हर औरत की जिंदगी का खूबसूरत पल होता है उसकी शादी, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए आजकल तो तरह तरह के केक मंगवाए जाते हैं। तो आज का आप सबका चैलेंज यही है कि आप सबको 3 लेयर वेडिंग केक बनाना है, और जो भी ये राउंड जीतेगा वो ये गोल्डन शेफ कैप का हकदार होगा। इस कैप पे सिर्फ मेरा हक है और मैं इसे जीत कर रहा हूं। और इस केक को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो सब आपके सामने कुकिंग स्टेशन पर मौजूद है। जी राधिया जी, क्या प्रॉब्लम है? हम ना अंडे को हाथ तक नहीं लगाते हैं, इसलिए हम केक बिना अंडे का बनाएंगे। देखिए, अंडा केक के टेस्ट को दोगुना कर देता है, और अगर आप केक में अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो केक के टेस्ट और टेक्सचर में थोड़ा सा असर पड़ सकता है। बाकी आपकी मर्जी। जी, हम ये तो नहीं जानते कि हमारा केक सबसे बेहतर बनेगा या नहीं, लेकिन हम स्वाद के लिए अपने परिवार के उसूलों को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम बिना अंडे का केक ही बनाएंगे। आप ले जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सेमीफाइनल राउंड। आपका समय शुरू होता है अब। हमने मम्मी की रेसिपी बुक में देखा था और केक के कुछ वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन ये 3 लेयर वाला केक कभी नहीं बनाया है। लेकिन चाहे जो भी है जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कल की हुई गलतफहमी की वजह से हमारे परिवार का सर जो शर्म से नीचे झुक गया था वो गर्व से ऊंचा हो जाए। राधिया का केक बिना अंडे का भी बहुत अच्छा लग रहा है ना? मैं काम करती हूँ, सभी के कुकिंग स्टेशन जाकर सबका इंस्पेक्शन करके आती हूँ। Oh my God, I'm so sorry. वो गलती से मुझसे क्रीम का डब्बा गिर गया। कोई बात नहीं, आप स्टोर रूम में जाकर दूसरा क्रीम का डब्बा लेके आ सकती है। इसके बदले में आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। थैंक यू मैम। आप एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बस अभी आई। हेलो, हाँ हाँ, अभी क्रीम कहाँ रखी है? शायद इसमें ही होगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर हमें ऐसे
ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें धक्का दिया? ये तो फ्रीजर के साइज से भी बड़ी है। अब कुछ और ही करना होगा। मिल गया। ये स्टोर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कोई है? हम यहाँ फंस गए, प्लीज हमें बाहर निकालिए। हे भगवान, हम तो भूल ही गए। ये स्टोर रूम तो कंपटीशन हॉल के पीछे। हमारी आवाज तो किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। अब हम क्या करें? कैसे निकले यहाँ से बाहर? हम सब में अपना केक कैसे बना पाएंगे? कोई है? अरे मिस राधिया तो क्रीम लेने गई थी, कहीं वो फिर से सो तो नहीं गई? मिस राधिया बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनएथिकल है। उन्होंने इस कंपटीशन को घर के आम काम की तरह समझ लिया है। I mean, हर कंपटीशन की एक मान मर्यादा होती है। मैं समझती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। प्लीज हमें यहाँ से निकालिए, हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है। हम यहाँ अंदर बंद हो गए। कोई है? सभी कंटेस्टेंट के केक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और राधिया जी का अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर वो समय से नहीं आती हैं, तो ऑटोमेटिकली इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। हे भगवान, अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही बचे होंगे। अगर हम समय से केक नहीं बना पाए तो कहीं हम ये राउंड भी हार ना जाए। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये कैसी आवाज है? मैम, आपको जज विकास अंदर बुला रहा है। ओके, आई एम कमिंग। अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं। सभी कंटेस्टेंट्स प्लीज अपने अपने केक्स को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करें? हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। राधिया, प्रथम सर देखिए ना, हम यहाँ पे फंस गए। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से बाहर। राधिया, तुमने अपनी सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाला है। हार के दलदल में डूबने की बजाय तुमने हमेशा उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। आज इस कंपटीशन में भी तुमने हिस्सा सिर्फ मुझे मुसीबत से निकालने के लिए लिया था। मुझे तुम पर पूरा यकीन है राधिया, तुम मुझे हारने नहीं दो। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लो। ध्यान से देखो राधिया, कोशिश करो, रास्ता तुम्हारे सामने ही है। कौन सा रास्ता प्रथम सर, कुछ तो बताइए। प्रथम सर कौन से रास्ते की बात कर रहे थे? हम तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये हवा कहाँ से आ रही है? यहाँ पे तो खिड़की है। हाँ। इस राउंड के खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और अब तक मिस राधिया नहीं लौटी है। हम आ गए।
कहाँ थी मिस राधिया? हम स्टोर रूम में फंस गए थे, किसी ने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया था। वाओ, एक और बहाना। एनीवेज मिस राधिया, स्टोर रूम जाने के लिए आपको जो 2 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे वो इतना लेट आने की वजह से अब कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब आपके पास भी बाकी कंटेस्टेंट की तरह सिर्फ 5 मिनट ही है। अब देखते हैं कि आप इतने कम टाइम में कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। प्लीज। नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें कोशिश करनी ही होगी। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time up, guys.